गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुश गौतम है और एज अ क्राउन डायरेक्टर मैं स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानने वाले हैं मोस्ट कॉमन डिसीज दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक जनरल कॉमन डिसीज है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मींस कैल्शियम की कमी, बॉडी में कहीं ना कहीं डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम की कमी हो रही है हमारी बॉडी में, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये 70-80% देखा जाता है लेडीज को होती है। हमारे घर की माताओं बहनों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस की, और 50-60% ये प्रॉब्लम जेंट्स में भी देखी गई है। क्लियर। सो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। सो हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। क्या है ऑस्टियोपोरोसिस और कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और कैसे हम जनरल अपनी डेली रूटीन की चीजों से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एज वेल एज कुछ सोल्यूशन, कुछ अपन सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सो क्या है ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कैल्शियम की डिफिशियंसी, है ना। नॉर्मल बोन्स, जैसे आप देख पा रहे हैं, नॉर्मल बोन्स जो हमारी होती हैं वो इस तरीके से जब कैल्शियम इनसे खिंच चुका होता है तो प्रोसेस हो जाता है कैल्शियम, मतलब हमारी हड्डियों में, मतलब कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है हड्डियों में। क्लियर। ये इस तरीके से दिखती हैं जैसा हम देख पा रहे हैं। ये पोरोसिस बोन्स आपको राइट हैंड साइड में दिख रही है और नॉर्मल बोन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है। पोरोसिस मतलब हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियां बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती हैं। बेसिकली 3 स्टेज होती है कैल्शियम की डिफिशियंसी की। एक तो हो गया नॉर्मल स्टेज, जिसमें कैल्शियम हमारी बॉडी में पर्याप्त है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सेकेंड स्टेज होती है ऑस्ट्रोपीनिया की, मतलब कैल्शियम हमारी बॉडी में धीरे धीरे बॉडी ने खींचना चालू कर दिया है। और थर्ड स्टेज होती है ऑस्टियोपोरोसिस की, जब कैल्शियम हमारी बॉडी में 70-80% तक कम हो जाता है, तब उस स्टेज को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो हम देखते हैं आखिर ये ऑस्टियोपोरोसिस की सिचुएशन आती क्यों है हमारी बॉडी में और क्यों ये प्रॉब्लम जाती है। सो जैसा आप देख रहे हैं, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी की डेली की कैल्शियम की कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और एज के अकॉर्डिंग ये रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है ना। जैसे अगर एक चाइल्ड है, सिंपल 0 to 6 मंथ का एक चाइल्ड है, तो उसको 400 200 mg उसे कैल्शियम चाहिए, 200 mg चाहिए। और साथ में विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, वो लगभग 400 IU मतलब 400 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए, ठीक है। 6 से 12 मंथ अगर हम जाते हैं तो 260 mg, इसी तरीके से बढ़ते 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 9 to 18 मतलब 9 से 18 साल जब हमारी ग्रोइंग एज होती है, तब हमें कैल्शियम लगभग 1300 mg चाहिए होता है। और उस समय विटामिन डी हमें लगभग 600 IU चाहिए रहता है, 600 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए रहता है। और जब एडल्ट होते हैं तो 19 to 50 ईयर की जो एज होती है हमारी, उसमें हमें लगभग 1000 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है पर डे, है ना। ये जो रिक्वायरमेंट हम देख रहे हैं ये पर डे बेसिस पे है। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन है तो उन्हें 1000 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है पर डे, है ना। तो प्रेगनेंसी में भी कैल्शियम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यस, अगर हम 51 से 70 ईयर की एज में जाते हैं और अगर मेल है कोई, तो मेल को 1000 mg चाहिए और फीमेल्स को 1200 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है पर डे। क्लियर। तो ये तो हो गई रिक्वायरमेंट। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि फॉर एग्जांपल मैं 90 to 50 ईयर की एज में बिलोंग करता हूं और मुझे 1000 mg कैल्शियम पर डे चाहिए, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब कैल्शियम के काम क्या क्या है? कैल्शियम के काम होते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैल्शियम प्ले करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। इसीलिए जब भी बीपी की प्रॉब्लम होती है, बीपी फ्लक्चुएट होता है, लो या हाई होता है, तो वहां पर डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम की बहुत ज्यादा संभावना है कि उस पर्सन को, उस पेशेंट को कहीं ना कहीं उस पर्सन को डिफिशियंसी हो गई है कैल्शियम की। क्लियर। सो यस, हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कैल्शियम। साथ ही साथ कैल्शियम हमारे दांतों के लिए, हमारी बोन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसमें मेजर जो फैक्टर है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है कैल्शियम। और भी कैल्शियम के माइनर रोल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कैल्शियम हमारी बॉडी को डेली 1000 mg चाहिए। अब कहीं ना कहीं हम जो डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, हम जो डेली रूटीन में डाइट ले रहे होते हैं, उसमें 1000 mg कैल्शियम नहीं मिल पा रही है। मतलब एक सर्वे के द्वारा देखा गया है कि मैक्सिमम 300 से 400 mg कैल्शियम हमारी बॉडी को मिल पाती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें
रिक्वायरमेंट तो थी 1000 mg की, लेकिन मिली कितनी 300 to 400 mg, 300 से 400 mg कैल्शियम। तो वो जो 500 से 600 mg कैल्शियम का गैप है जो पर डे बेसिस पे हो रहा है, तो वो बॉडी कहां से फिलफिल करेगी? यस, बॉडी को डेली जो रूटीन में उसको बॉडी को चलाना है, उसके फंक्शन को चलाना है, उसके लिए कैल्शियम तो चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो बॉडी हमारी बॉडी में सर्च करना चालू कर देगी कि इस पूरे इंटरनल बॉडी में कैल्शियम कहाँ है। यस, तो उसे कैल्शियम मिलता है बोन्स में, कैल्शियम मिलता है हड्डियों में। तो बॉडी क्या करती है कि हमारी हड्डियों से कैल्शियम निकालना चालू कर देती है और अपने जो प्रॉपर फंक्शन से, जो डेली रूटीन के फंक्शंस को उसे करना है, वो वहां से निकाल करके कैल्शियम को यूज करना चालू कर देती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी होती चली जाती है। एक स्टेज आती है जब बॉडी में कैल्शियम 10-20% अगर कम होता है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं ऑस्टियोपीनिया, ठीक है। और यही चीज जब हम कम होते 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 अगर 30-40% तक बॉडी हमारी बोन्स में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर? सो आई थिंक हमें क्लियर हो गया होगा कि हमें क्यों कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है और क्यों हमारी बोन्स कमजोर होती है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। डेली डाइट में कैल्शियम किस किन चीजों पे मिलता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना है ना। तो जैसे वेजिटेरियन सोर्स है, तो वेजिटेरियन सोर्स में जो मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क से रिलेटेड जो चीजें हैं, बनी हुई चीजें हैं, उसमें ज्यादा हमें कैल्शियम मिलता है। जैसे गाय का दूध है, उसमें पर 100 ग्राम में जब हम 100 ग्राम गाय का दूध पीते हैं तो लगभग 120 mg कैल्शियम हमें मिलता है। भैंस का दूध है तो वहां पे 210 mg कैल्शियम मिल रहा होता है। अगर दही है, गाय का दही है, तो 120 mg कैल्शियम मिलता है। चीज अगर हम ले रहे हैं चीज, तो वहां पे हमें 100 ग्राम में लगभग 790 mg कैल्शियम मिलता है। स्किम्ड मिल्क में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो स्किम्ड मिल्क पाउडर है। स्किम्ड मिल्क में लगभग 100 ग्राम में 1370 mg कैल्शियम मिलता है। जो हम दूध पाउडर यूज कर रहे होते हैं जनरल घरों में, तो दूध पाउडर में लगभग 910 mg कैल्शियम मिलता है अगर हम मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो। और कुछ अगर मेवे की अगर हम बात करें तो बादाम में लगभग 100 ग्राम में 230 mg कैल्शियम होता है। मूंगफली में 100 ग्राम में लगभग 50 mg कैल्शियम होता है। पिस्ता में 100 ग्राम में लगभग 140 mg कैल्शियम होता है ना। इस तरीके से ये पूरा डाइट चार्ट है जो कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सोर्स में मैक्सिमम जो कैल्शियम के सोर्सेस हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि या कि एक तो ये है कि हम प्रॉपर जो 300-400 mg कैल्शियम हम ले रहे थे, उसमें थोड़ा सा डाइट में हम अच्छा कर लें, थोड़ा सा हम कैल्शियम रिलेटेड डाइट लेना चालू कर दें, जिसकी वजह से हमारी जो इंटेक है, हमारी बॉडी में कैल्शियम का इंटेक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो कैल्शियम की डिफिशियंसी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। एज वेल एज साथ में कुछ हम सप्लीमेंट कैल्शियम सप्लीमेंट के थ्रू हम फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर? सो हम बात करते हैं जो बेसिक सप्लीमेंट है। ये मैंने स्टेज आपको बताई, स्टेज 3 स्टेज होती है, नॉर्मल, ऑस्टियोपोरोसिस, देन ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्लियर? ये कैसे पता चलता है? तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, दैट इज बीएमडी टेस्ट, उसको हम बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, है ना। बोन मिनरल डेंसिटी और बीएमडी टेस्ट का ये जो टी स्कोर होता है, कितना कैल्शियम बचा हुआ है ना। होता है, एक होता है कैल्शियम सीरम टेस्ट, जनरली आप में जाकर के टेस्ट कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैल्शियम सीरम टेस्ट। कैल्शियम सीरम टेस्ट से निकलता है कि ब्लड कैल्शियम है, ब्लड में उस वक्त कितना कैल्शियम फ्लो हो रहा है, उससे हम पता कर सकते हैं कैल्शियम सीरम टेस्ट से, ठीक है। लेकिन हमारी एक्चुअल बोन्स में कितना कैल्शियम है, ठीक है, तो बोन्स में कितना कैल्शियम है उसके लिए हमें मिनरल डेंसिटी टेस्ट, ठीक है। और बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट का टी स्कोर निकलता है और इस टी स्कोर के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारी बोन्स में क्या प्रॉब्लम है। जैसे अगर टी स्कोर +1 to -1 निकल रहा है तो हमारी नॉर्मल बोन्स है। अगर टी स्कोर -1.0 to -2.5 तक निकलता है, दैट इज हमारी बोन्स में ऑस्टियोपीनिया की प्रॉब्लम हो गई है, हम सेकेंड स्टेज में आ चुके हैं। और अगर -2.5 और उसके ऊपर जाता है तो हमारी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, हम ऑस्टियोपोरोसिस मतलब सीवियर डेंजर स्टेज में आ गए हैं, है ना। और इस स्टेज में क्या होता है, आपने देखा होगा कई केसेस में मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं,
है ना, कि भैया हमने कैल्शियम इतना ज्यादा बॉडी में कम हो गया, इतना ज्यादा हड्डियों में कम हो गया कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं किसी बंदे को, एक ही जगह से पता चला 4-5 फ्रैक्चर्स हो गए, तो ये जो सिचुएशन होती है ये होती है ऑस्टियोपोरोसिस की सिचुएशन। यस, कुछ सोल्यूशन है, कुछ सप्लीमेंट्स हैं, है ना, यहाँ पर कैल्शियम सप्लीमेंट है जो कि वेस्टीज हमें प्रोवाइड करता है, बेस्ट कैल्शियम सप्लीमेंट है। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम सप्लीमेंट यहाँ पर दिया गया है ये 250 mg का कैल्शियम सप्लीमेंट है। मतलब एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर हम ये जो कैल्शियम सप्लीमेंट है हम यही क्यों लें, हम मार्केट का क्यों ना लें? क्लियर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट की जो जनरल कैल्शियम होती है वो लगभग 500 mg कैल्शियम होती है, 500 mg की टैबलेट्स होती है, ठीक है। और 500 mg हमारी बॉडी, हमें समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी जो है वो नेचुरल फॉर्म में है, हमारी बॉडी नेचुरल चीजें खाने के लिए बनी हुई है, ना कि केमिकल फॉर्म में, ठीक है। तो हम जो भी चीज केमिकली फॉर्म में अगर हम बॉडी में इंटेक करते हैं, हम खाते हैं, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है दैट इज 10 to 20%। मतलब कोई भी अगर हम टैबलेट ले रहे हैं, कोई भी हम केमिकल से रिलेटेड सिंथेटिक फॉर्म में हम चीज ले रहे हैं, तो उसका जो इंटेक हम करते हैं वो बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन रेट है दैट इज 10 to 20%। मतलब अगर मैं 500 mg की कैल्शियम खा रहा हूं, इंटेक कर रहा हूं, तो मैक्सिमम 20% मतलब 100 mg बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। बाकी 400 mg क्या होगा? बाकी 400 mg वेस्ट होगा। और यही वेस्टेज कैल्शियम हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोन्स फॉर्म करता है, स्टोन का फॉर्मेशन होता है, स्टोन्स बनाने का काम करता है और किडनी में इफेक्ट डालता है। सो बेटर क्या है? बेटर ये है कि भैया हम जो हमारे कुछ नेचुरल सोर्स है, सबसे बेटर तो ये है कि हम यहाँ से कैल्शियम लेना चालू कर दें, यहाँ से कैल्शियम फुलफिल करना चालू कर दें, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम डाइट से फुलफिल करना चालू कर दें। नहीं तो हम नेचुरल फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम ले सकते हैं। कुछ हम खाने पीने से बढ़ा दें, अपनी डाइट में इंटेक बढ़ा दें, और साथ ही साथ एज वेल एज हम ये कुछ फूड सप्लीमेंट है ये हम लेना चालू कर दें। क्लियर? सो विद दिस आज की ये जो प्रेजेंटेशन है मैं ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन और कुछ नया सोल्यूशन लेकर के। सो विद दिस थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच।